सुश्रद्धा मम ते मति स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णाक्षि सम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां वसनं शिरोन्नति परं सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनाहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बलिदेवादिदेव अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पेज नंबर 245। आचार्य भगवान अपनी भावना उस लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। महापुरुष की पहचान बता रहे हैं। मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं, और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। अर्थात जैसा मैं हूँ अंतरंग से, आत्मा का जो स्वभाव होता है मैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहता हूँ। व्यथाकार नहीं, व्यथा करने वाला, दुखी रहने वाला नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। तथाकार का अर्थ है जो आगम में वर्णन आता है जिस प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से कथन करना चाहता हूँ। कल्पना आदि को लेकर के यदवा तदवा कथन बिल्कुल नहीं करूँगा। कथा सुनाना उद्देश्य नहीं है। इस लेखनी की भी यही भावना है। कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत, जीवित, अजित, सहज प्रकृति का वह श्रृंगार, श्रीकार, मनहर आकार ले, जिसमें आकृत होता है। कर्ता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। पेज नंबर 246। विषम विकृति का वह क्षारदार संसार, अहंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है, और हित सुपर का यह निश्चित निराकृत होता है। क्या कहा गया है? इस लेखनी की भी यही भावना है। जो लेखन कार्य कर रहे हैं, लेखक लेखनी के माध्यम से अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं। कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक, आने वाले लंबे समय तक यह जो कृति है वह अमर रहे। संस्कृति जो है व्यवस्थित रहे। कृति इसलिए अमर नहीं रहे कि हमारा नाम हो जाए। कृति इसलिए रहे कि इसमें जो भावना भाई गई है, जो उपदेश, जो शिक्षा दी गई है, वह शिक्षा आगे लोगों को मिलती रहे, वह संस्कार आगे पलते रहें, वह संस्कृति आने वाले असीम काल तक जीवित रहे, जागृत रहे और अजित रहे।
पूर्ण रूप से जागृत रहे, जीवंत रहे और पराजित न हो, इस प्रकार से यह कृति रहे। सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले जिसमें आकृत होता है। इस कृति में क्या वर्णन है? प्रकृति जो सहज होती है वही इसका श्रृंगार है, और श्रीकार यानी जिस लक्ष्मी सहित होता है वो मन को हरने वाला आकार ले जिसमें आकृत होता है। ऐसी यह मूक माटी काव्य है, महाकाव्य है। इस कृति की विशेषता बताई जा रही है। पूज्यवर गुरुदेव की भावना इस लेखनी के माध्यम से आचार्य भगवान हम सब तक पहुंचा रहे हैं। सहजता बने रहे, सहजता हम खोना नहीं चाहते हैं, सहजता खोना नहीं सीखे। और वैसे सहज होना सबसे कठिन होता है। सहज का अर्थ होता है जो एकदम प्रकृति के निकट होता है, बिल्कुल अंदर से बिना छल, बिना कपट के, बिना लोभ के, बिना स्वार्थ के, बिना अभिमान के, बिना क्रोध के जो भाव होते हैं वो एकदम सहज भाव होते हैं। सहज में कोई कुटिलता नहीं होती है। बालक जैसे सहज होता है, अंदर से और बाहर से एकदम सरल होता है, उसमें कभी छल का भाव, छिपाव का भाव नहीं रहता। सहज प्रकृति का वह श्रृंगार, प्रकृति हमेशा, नेचर हमेशा सहज होता है। ऐसी सहजता जिसके भीतर आ जाए वह समझना बस भगवान होने को ही है। सहज होना बहुत दुर्लभ होता है, कठिन होता है ना। असंभव तो नहीं होता, कठिन अवश्य होता है। सहज होने के लिए सब कुछ छोड़ना होता है। जो हम अंदर से ओढ़ करके रखते हैं, छिपा करके रखते हैं, उसे भी छोड़ना होता है। तो वह श्रृंगार, वह श्रीकार मनहर आकार ले जिसमें आकृत होता है। इस कृति में मन को रमाने वाला वह आकार, वह श्रीकार जिसमें प्रकट होता है। और कौन सी भावना भाई जरी? करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, विषम विकृति का वह क्षारदार संसार अहंकार का हुंकार ले जिसमें जागृत होता है। कर्तापन की भावना से ऊपर उठा रहे। कर्तापन क्या कहलाता है? कर्ता न रहे वह, कर्ता वो कहलाता है जो अभिमानी होता है। मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मेरे कारण यह सब कुछ हो रहा है, यदि मैं न करूँ कुछ भी संभव नहीं है, मैं न हूँ ये कार्य हो ही नहीं सकता। कर्ता का अर्थ है मैं, अहम बुद्धि, मैं करने वाला हूँ। हर बात में जो मैं की भावना होती है ना, वो कहलाती है कर्ता बुद्धि। मैंने ही सब कुछ किया है। सबको एक भ्रम हो जाता है ना, परिवार को आप ही चलाते हो, बच्चों को आप ही सिखाते हो, आपको भी भ्रम हो जाता है ना। आप ही पढ़ाते हो, यदि आप ना करो तो वो कुछ ना कर पाएंगे। समाज को हम ही संचालित कर रहे हैं।
यदि हम ना हो तो ये बड़े बड़े कार्य हो ही नहीं सकते। ये बुद्धि, अहम बुद्धि, कर्तृत्व पने की बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। ये छूटती नहीं। कर्ता और स्वामीपना, मैं और मेरापन। मेरापन क्या कहलाता है? यह मेरी है, ये वस्तु हमारी है, मैं इसका स्वामी हूं। तो जो स्वामी बने की बुद्धि हो जाती है वह दूसरों पर शासन करने वाली बुद्धि, दूसरों को दबाने वाली बुद्धि, दूसरों को अपने अंडर में रखने वाली बुद्धि। मेरी आज्ञा हर एक व्यक्ति माने, और यदि नहीं मानी जाती है तो वह अंदर से एकदम उबल पड़ता है। तो एक कर्ता बुद्धि जो होती है, अहम बुद्धि, मैं करने वाला हूँ, और एक स्वामी बुद्धि होती है, सब कुछ मेरा ही है। अंदर से एक भावना होती है, सारे लोग हमारी बात मानते रहें, कोई हमें ना कहे, हमें इग्नोर ना करे। होता है ना? 3 प्रकार की बुद्धि चलती है संसार में जो हमें अपनी आत्मा से गिराती हैं। कर्तापन का भाव, स्वामीपन का भाव और एक भोक्तापन का भाव। ये सबसे खतरनाक बुद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या भावना भाई जा रही? कर्ता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी। कर भले ही हम रहे हैं, लेकिन कर्तापन का भाव ना रहे संसार के सामने, किसी के सामने। सब कुछ करके भी वो छोड़ दे। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर। नहीं, क्रेडिट लेना छोड़ दे, श्रेय लेना छोड़ दे। कर्तापन जब का भाव होता है तो वह हर कार्य का श्रेय लेना चाहता है। वही बुद्धि फिर उसके नाम के लिए प्रेरित करती है। हमारा नाम लिखा जाना चाहिए, हमारा नाम माइक से उच्चारण किया जाना चाहिए। नहीं, कर्तापन और स्वामीपन एक ही नहीं। कर्तापन में मैं करने वाला हूँ, और स्वामीपन में ये सब मेरे हैं, मेरा शासन, मेरी हुकूमत। हाँ, जो डिक्टेटरशिप होती है ना, तानाशाही, तो वहाँ पर स्वामीपन का भाव, सब मुझे माने, मेरी आज्ञा अक्षरशः पालन होना चाहिए, कोई उसे डिनाई ना करे, मना ना करे। सबके ऊपर वो बन करके रहना चाहता है, यानी सबको दबाना चाहता है। स्वामीपन का अर्थ हो गया सबको दबाना चाहता है। जो स्वामीपन का भाव रखता है वो कभी झुकता नहीं है, वो सिर्फ झुकाना चाहता है, दूसरों को अपने कदमों में गिराना चाहता है, और उसी में उसको आनंद आता है। संसार में जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं सिर्फ स्वामीपन के कारण हो रही है। एक देश दूसरे से लड़ रहा है, किस लिए? कि हमारी हुकूमत हो जाए, हमारे अंडर सब लोग रहें। जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, एक राजा दूसरे पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, अपने अंडर करने के लिए तो करता है। तो जहाँ कर्तापन का भाव आएगा वहाँ फिर नियम से स्वामीपन का भी भाव आ जाएगा। तो यहाँ क्या भावना भाई जा रही है? कर्ता ना रहे वह, सब कुछ करके वह क्रेडिट लेना छोड़ दे, नाम की आकांक्षा न रखे। वह फिर सामने वाले के पुण्य पर डाल देता है। आपका पुण्य होगा
तो हो जाता है। हमने थोड़ी कि आपका पुण्य का ही उदय था। आचार्य भगवान इस बुद्धि से पूर्ण रूप से ऊपर उठे। इतने बड़े बड़े काम समाज कल्याण के, क्षेत्र उद्धार के, सब कुछ होते हैं, और बिना आचार्य भगवान के आशीर्वाद के, बिना उनकी प्रेरणा के हो नहीं पाते। लेकिन जब क्रेडिट की बात आती है तो आचार्य भगवान अपने गुरु महाराज पर छोड़ देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, तो दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी का किया हुआ है। हमने कुछ नहीं किया, आप लोगों के पुण्य कर्म का तीव्र उदय था तो ये कार्य हो गया। नहीं, वो निमित्त पर डालते हैं, दूसरों पर डाल देते नहीं। सब कुछ आप ही का अथवा गुरु महाराज का किया हुआ है। और फैक्ट क्या है? आचार्य गुरु भगवान ज्ञान सागर महाराज जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रेरक निमित्त पूजवर गुरुवर हैं। वे प्रेरणा नहीं देते तो कार्य होता नहीं। दुनिया जान रही है, वे स्वयं भी जानते हैं, लेकिन कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात वे हाथ खड़े कर लेते हैं, हमने कुछ नहीं किया। और यहाँ संसार में क्या होता है? व्यक्ति करता इतना सा है कार्य और चाहता बहुत है और गाता बहुत है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। होता है ना? कितना गाना गाते हैं लोग, थोड़ा सा करके दिन भर हमेशा राग आलापते ही रहते हैं। और एक तरफ पूज्यवर गुरुदेव हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, करने के पश्चात अपने पर नहीं लेते, गुरु महाराज पर डाल देते हैं। बड़े बड़े कार्य उठा करके देख लो, चाहे प्रतिभा स्थली के कार्य हो, चाहे वो गौशाला का हो, चाहे क्षेत्रों के निर्माण का हो, चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा के कार्य हो, अन्य कोई भी कार्य, चाहे वो भाग्योदय का कार्य हो, चाहे वह शांति धारा का हो, कोई भी कार्य, सब कुछ उन्हीं के द्वारा हुआ। फिर भी वह पीछे खींच लेते हैं अपने आप को। ये सबसे बड़ा समर्पण, सबसे बड़ा त्याग माना जाता है। ये सबसे बड़ी अध्यात्म की साधना मानी जाती है। ये कर्तृत्व बुद्धि ही हमें अंतरंग से नीचे गिराती है। अब जब कर्तापन का भाव आ जाता है तो फिर नियम से वह स्वामित्व का भी भाव आ जाता है। जब व्यक्ति कहता है ना मैंने किया, तो फिर वह यह भी अपेक्षा रखने लगता है जब हमने इतना किया है तो सारे लोग हमारे अनुसार चले, कार्य हम करें और आदेश उनका चले, आज्ञा उनकी मानी जाए। ये कैसी बात हुई? मेहनत हम करें और श्रेय वो ले लें, लोग उनको क्रेडिट दे दें और उनके अनुसार चले, ये ठीक नहीं। तो जैसे ही कर्तापन का भाव आता है फिर वो कंट्रोलिंग पावर भी चाहने लगता है। उसको रोके कैसे? कि हमारे करने से होता है क्या? उनका पुण्य नहीं रहता है। अब जिसे अपना आत्म कल्याण करना, आत्म विकास करना है, वो सब कुछ करके छोड़ देता है। और जो ऐसी बुद्धि पालेगा तो वो परिग्रही हो जाता है। साधक होकर के भी, दीक्षित होकर के भी वह अंतरंग से परिग्रही हो जाता है। मूर्छा का भाव आ गया ना, आसक्ति का भाव आ गया उस कार्य के प्रति कि हमने किया है। व्यक्तियों के प्रति आसक्ति का भाव कि हाँ ये हमारे हैं, हमारे कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए, ये लोग कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे जब तक मैं ऑर्डर नहीं करूँगा, मजाल है कोई हिल जाए। तो वह बुद्धि आ गई परिग्रह की, स्वामी पने की भावना आ गई। अब इसमें कल्याण कभी नहीं हो सकता। अब तो जिसे कल्याण करना होगा वह इन दोनों बुद्धि से बचेगा और उसी का आत्म विकास होता है। वो क्या कहेगा कि नहीं, सामूहिक पुण्य कर्म का उदय। सत्य यदि देखा जाए तो अंतरंग और बहिरंग दो कारणों के मिलने से कार्य होता है।
बहिरंग कारण वे निमित्त होते हैं, वे सारे लोग होते हैं। यदि समूह में वे मिलकर के नहीं करते तो नहीं हो पाता। तो जो अध्यात्मनिष्ठ साधक होते हैं वह श्रेय कभी नहीं लेते, वह निमित्तों को श्रेय देते हैं। इन्हें उनके कार्य, उनके पुण्य के द्वारा ये कार्य हुआ। और जब कोई कार्य गलत हो जाता है तो वो स्वयं क्रेडिट ले लेते हैं कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने ये ठीक नहीं किया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख कभी भी, विषम विकृति का वह छारदार संसार अहंकार का हुंकार ले जिसमें जागृत होता है। क्या जागृत होता है? अहंकार का हुंकार लेकर जिसमें वो पैदा हो जाता है। वो संसार कैसा है? छारदार, छार यानी खारा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला। विषम विकृति, प्रकृति नहीं, जब कर्तापन का भाव होता है तो वहां प्रकृति होती है, और यहाँ पर विकृति आ गई। विकृति का अर्थ होता है कार्य जहाँ बिगड़ जाता है। सब्जी विकृत हो जाती, स्वाद बिगड़ जाता है ना। जो भोजन बनाया आपने, स्वाद अब बिगड़ गया तो क्या बोलते हैं उसमें? विकार आ गया, विकृत हो गया। तो जो सही था वो गलत हो जाता है ना, वो विकृत। तो विषम विकृति का वो छारदार संसार अहंकार का हुंकार ले जिसमें जागृत होता है। किसमें जागृत होता है? कर्तापन के भाव में। और हित स्वपर का वह निश्चित निराकृत होता है। जब ऐसी बुद्धि पैदा हो जाती है तो ना वो स्वयं का हित कर पाते हैं और ना ही पर का हित कर पाते हैं। स्वयं का हित क्यों नहीं होता? ऐसी आसक्ति की जब भावना पैदा हो जाती है, परिग्रहवान हो जाता है, मूर्छा से सहित हो जाता है। और परिग्रहवान की क्या दशा होती है? बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रखने वाला कहाँ जाता है? नरकायु का आश्रय करता है। तो एक परिग्रह बाहर से जो दिखाई देता है और एक जो है बहुत ज़्यादा आसक्ति का भाव, ये भी नहीं छूटता है ना। आप लोगों से भी नहीं छूटता है ना। बहुत ज़्यादा मूर्छा है सबके प्रति, वस्तु के प्रति, भले है नहीं वो, लेकिन लालसा कितनी लगी है? चाहिए चाहिए चाहिए। आप भी जानते हैं मिल नहीं सकती, हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लालसा लगी है पाने की। वो मूर्छा यानी परिग्रह की भावना। तो ऐसी मूर्छा पतन का कारण होती है, स्वयं का पतन उससे हो जाता है। और जब गहरी आसक्ति हो जाती है तो सामने वाले का भी पतन हो जाता है, उसमें पर का कल्याण भी नहीं हो सकता। तो यहाँ कहा जा रहा है हित स्वपर का वह निश्चित निराकृत होता है, यानी नियम से निराकृत हो गया, यानी वो हो नहीं सकता, वो दूर हो जाएगा, हित हो ही नहीं पाएगा। कब हित नहीं हो पाएगा? जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कर्तापन का भाव, और यह बुद्धि व्यक्ति को भीतर से बीमार करती है, टेंशन पैदा करती है। फिर उसके जब मन का नहीं होता ना तो भीतर से उसे विकल्प पैदा होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प में उलझता चला जाता है। फिर तनाव से घिरने लगता है, उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ते चले जाता है, तो मानसिक रूप से भी वो बीमार होते चले जाता है। भविष्य में अगले भाव में जो फल मिलेगा सो अलग। अब हम अगले भाव को छोड़ दें, वर्तमान को ही लें, तो जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखता है वह मानसिक रूप से बहुत जल्दी विकल्पों से भर उठ करके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा लेता है। जो बहुत ज़्यादा मैंपन की भावना रखता है, अहम बुद्धि रखता है, वह दूसरों को क्रेडिट नहीं देता है, और जब दूसरों को नहीं देना सीखता है तो उसे सामने वाले से भी कुछ नहीं मिलता है।
तो ये दो बुद्धि सबसे खतरनाक है, मैं और मेरा। कौन सी बुद्धि? मैं की बुद्धि, अहम बुद्धि, और मेरा है ये स्वामी की बुद्धि। ये सबसे खतरनाक है। इन्हीं दो बुद्धि के कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। बाहरी परिस्थिति भले ही सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ सुविधाएं उसके पास है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास, फैसिलिटीज की कमी नहीं है उसके पास, लेकिन मेरे ये सब है, ये आसक्ति, और जब आसक्ति के अनुसार कार्य नहीं होता है वो हर्ट हो जाता है। मेरी आज्ञा नहीं मानी जा रही है, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। घर के बड़े होते हैं ना, ये छोटे लोग कुछ मानते ही नहीं है, कहना ही नहीं मानते, अपनी अपनी चलाते रहते हैं, कहते हैं ना। वो अंदर ही अंदर विकल्प करते रहता है, अंदर ही अंदर दुखी परेशान रहता है। तो ये परेशानी का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं है, परेशानी का मूल कारण भीतर जो बैठी हुई अहम बुद्धि और स्वामित्व की बुद्धि। ऊपर उठना सीखना चाहिए व्यक्ति को। चलें आगे। हाँ जी, माइक से बोलना, थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, पेज नंबर 246 246 में। आगे का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मतलब जैसे अपन पढ़ाई के लिए हो, जैसे किसी आइडियल बनाते हैं, यदि अपन उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं तो अपन मोटिवेट नहीं होंगे। नहीं, तो हमने तो ये नहीं कहा कि आगे का नहीं सोचना चाहिए। मोटिवेशन लेने के लिए आइडियल तो बनाना ही चाहिए, आदर्श बनाना ही चाहिए, उस गोल, उसके अनुसार अपने गोल को सेट करना ही चाहिए। मात्र सोचते ही नहीं रहना चाहिए, जो सोचा है उसके अनुरूप कार्य भी होना चाहिए। इस बात को समझें। और कब तक सोचना? जब तक वो मिल ना जाए। जब तक मिल ना जाए, यानी जहाँ तक हमारी मेहनत है वहीं तक सोचना, पर एक स्टेज के बाद फिर सोचना छोड़ देना, अपने भाग्य पर डालना कि जहाँ तक मैं कर सकता था मेहनत मैंने किया, अब मेरे भाग्य पे होगा तो फल मिल जाएगा, मेरे अनुकूल नहीं होगा तो प्रतिकूल मिलेगा। सोचना भी और नहीं भी सोचना, एक स्टेज तक सोचना और स्टेज के बाद छोड़ देना, ये कहा गया था। हाँ, इस बात को समझो। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ। जैसे हम लोग तो यहाँ आकर समझ लेते हैं, आप लोगों से मतलब ज्ञान मिल जाता है, तो हाँ। अहम पने का भाव है और ये सब मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत। और जो घर में जिनको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनको कैसे समझाएं छोटे से मतलब रूप में वो धर्म के बारे में? अब ये इसमें तो धर्म क्या है? अहम का भाव मतलब ये तो मानसिक रूप से हमें ही तनावग्रस्त कर रहा है। अब ये तो धर्म को भी हम साइड में रख दें। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, उनसे कहना, निर्विकल्प रहना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, तो आनंद में बाधा करने वाली ये बुद्धि है अहम की बुद्धि। हम कार्य करें और क्रेडिट बड़ों को देना सीखें, इससे वो भी आपके हो जाएंगे जो घर के बड़े हैं ना। मान लीजिए आप घर में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत से सारे कार्य हो भी रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका है कार्य करें और श्रेय उनको दें कि आपकी कृपा से हो रहा है। यदि आप आशीर्वाद नहीं देते, आपकी कृपा से नहीं होती तो कैसे होता? एग्जाम्पल, अब बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है और अच्छे मार्क्स लेकर के आया, ठीक है, टॉप आया। अब टॉप आने के बाद यदि वो कहे कि सब कुछ मैंने ही किया है, उससे पूछा गया तुम्हारे पिताजी तो खुद पढ़े लिखे नहीं, वो क्या करेंगे? ठीक माना जाएगा? क्या होना चाहिए? मेरे पिता का आशीर्वाद था, पिता के पास जाकर के बोलेगा आप ही का आशीष था, इस कारण मैं सफल हो पाया। यदि आपका आशीर्वाद नहीं होता तो मैं तो इतने मार्क्स ला ही नहीं पाता। तो ऐसा क्रेडिट उन्हें दें। जब ये क्रेडिट हम उन्हें देना सीखते हैं तो इस अहम बुद्धि से हम अपने आप नीचे आ जाते हैं, और जिसने इस अहम बुद्धि को जीत लिया वो हमेशा हर पल आनंद में रहेगा, उसे कोई विकल्प नहीं होगा। तो इस धर्म को हम नहीं बोल रहे अभी, इधर साइड धर्म को लाना ही नहीं इसमें। क्या लाना? मेंटली स्वस्थ रहना चाहते हो कि नहीं? टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हो कि नहीं? तो टेंशन का कारण है ये अहम बुद्धि, मैं कर रहा हूँ, और दूसरी बुद्धि स्वामित्व बुद्धि, मेरी आज्ञा नहीं मानी जा रही, तो उसका दिमाग खराब होने लगा, उसको इंसल्ट फील होने लगी। छोटे होकर के मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, अब दिमाग क्यों खराब हुआ? उसने आज्ञा नहीं मानी इस कारण नहीं। मेन रूट कॉज क्या बना?
हमने स्वामीपने की बुद्धि रखी थी, यदि हम वो बुद्धि रखते ही नहीं, हम पहले दिन से सोच लेते मानना होगा तो मानेगा, मेरे भाग्य में लिखा हुआ तो होगा, नहीं मानेगा तो ज़्यादा दुख होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले से सोच कर रखा था उसका जैसा कार्य होगा वो करेगा, मेरा जैसा होगा होगा। समझो इस बात को, हम हमेशा टेंशन फ्री रहेंगे। धर्म तो बहुत दूर है अभी, तो वर्तमान की लाइफ में हो जाता है। तो कैसे मोटिवेट करेंगे महाराज जी? कैसे मोटिवेट करें? मतलब हाँ, कैसे उनको बताएं कि ऐसे करना चाहिए? कैसे उन्हें बताएं कि ऐसे करना चाहिए? मतलब वो टेंशन में क्यों रहते हैं? पहले तो उनसे पूछ लो, भाई आपको टेंशन क्यों है? मेरे पने का, स्वामित्व का। हाँ है ना, बस ये बुद्धि ही तो हमारे दुख का कारण सबसे बड़ा है। वही महाराज जी, इसी को दूर करने के लिए। अब आनंद में रहना चाहते हो तो छोड़ो, अब नहीं रहना है, टेंशन में बना करके रखना है तो खूब पाल लो और बढ़ा लो, वेरी सिंपल। जिससे लॉस हो रहा है उस छिद्र को बंद करना पड़ेगा पहले। जिससे नुकसान हो रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है अननेसेसरी, तो पहले उस छेद को तो बंद करना पड़ेगा ना। अब हम छेद को बंद करना चाह नहीं रहे हैं और हम सोच रहे कि लॉस ना हो, कौन सी मेंटल पीस का लॉस ना हो, कैसे संभव? मानसिक शांति कहाँ मिलेगी? मानसिक शांति यदि पाना चाहते हैं तो इस बुद्धि से ऊपर उठना सीखें और दूसरों को श्रेय देना सीखें। वो कर रहा है, दूसरों को श्रेय देते हैं तो हमें बहुत आनंद में मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, अलग ही भाव पैदा होते हैं और उनकी सद्भावना हमारे भीतर हमारे प्रति पैदा हो जाती है, वो आपके अपने हो जाएंगे फिर। चलो, समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में तो आ रहा है लेकिन होता नहीं है ऐसा। अच्छा, इम्प्लीमेंट नहीं हो, समझ में तो आ जाता है लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? मुश्किल है। अच्छी ज़िंदगी जीना तो वैसे ही मुश्किल है, बुरी ज़िंदगी जीना तो बहुत आसान होता है। अब अच्छी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, निर्विकल्प रहना चाहते हैं, तो इम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। नहीं है तो फिर रहो, आपको वही अच्छी लगती है लाइफ तो वैसे ही रहो, आपकी चॉइस है, निर्णय आपका है। आगे, आज इंद्र का पुरुषार्थ, हाँ माइक से बोलना। आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा को छू रहा। हाँ, दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्ण खींचकर निरंतर छोड़े जा रहे तीखे सूचीमुखी बाणों से छिदे जा रहे, भिदे जा रहे, विद्रूप विदीर्ण हो रहे हैं बादल दलों के बदन सब। हाँ, क्या पूछ रहे थे? बोलिए। नमस्ते महाराज श्री जी। हाँ। लेकिन सब लोग कोई काम करे या ना करे, पर उसको नेम फेम तो चाहिए ही होता है ना। सब लोग काम करे या ना करे, लेकिन नेम एंड फेम चाहिए। फेम तो चाहिए ही। नेम एंड फेम। गुलाब का फूल बोलता मुझे सूंघो, वो नहीं। क्वालिटी होगी तो अपने आप फेम हो जाएगी, क्यों चिंता कर रहे हैं? तो ऐसा सोचता है हमारे। यदि हमारे भीतर क्वालिटी होगी तो अपने आप फेमस हो ही जाएंगे हम, प्रसिद्धि अपने आप हो जाएगी। अब कोई अपने मुख से अपनी प्रसिद्धि चाह रहा है, इसका मतलब है वो बहुत लघु, बहुत छोटा होता है। अपने मुंह से मियाँ मुट्ठी बनना है, लोग पसंद करते हैं। आपके सामने तो अच्छा कहेंगे, आपके पीठ पीछे ही वो कहेंगे देख लिया ऐसा। समझ रहे हो कि नहीं? यदि हम कहें कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना ज्ञानवान हूँ, मैं कितना दयावान हूँ, मैं सबकी सेवा करता हूँ, मैं कितने अच्छे से रहता हूँ, हमेशा आज्ञा मानता हूँ, मेरे भीतर कोई कमी नहीं है, अब अपने मुख से कहने लगो, अपना गुणगान गाने लगो, क्या सोचेंगी दुनिया? क्या सोचेगी दुनिया? जो अपने मुख से अपना गुणगान गाता है, इसका मतलब है कुछ कमी अवश्य है। वो ही बताने की कोशिश करता है जिसके भीतर कुछ नहीं होता है। समझना, जिसके भीतर बहुत कुछ होता है वो चुपचाप शांत रहता है। आचार्य श्री कभी कहते हैं कि हमारी जयकार बोलो। अच्छा, गुरु जी की बात नहीं। अब जितने, ठीक है आचार्य श्री को छोड़ दो, जितने अच्छे लोग होते हैं, टॉप मोस्ट लोग होते हैं, क्या वो कहते हैं कि हमने इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया? बड़ों की पहचान होती है वो उतना ही डाउन टू अर्थ होता है। जो वृक्ष फलों से लदा हुआ होता है वही झुका हुआ होता है,
और जिसमें फल नहीं लगते, गुण रूपी फल, वही तना हुआ अकड़ा हुआ रहता है। तो हम झुके हैं, कोई व्यक्ति झुका है, इसका मतलब है कि मान करके चलना वो फलों से लदा हुआ है, गुणों से भरा हुआ है। महाराज जी वो थिंकिंग ही ना आए तो ऐसे क्या करे उसके अब लिए? थिंकिंग ही ना आए, कैसी? नेम एंड फेम की हाँ, थिंकिंग। कि मतलब हाँ, हम उसका कर बहुत तो अच्छा, रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत पर कोई आसान तारीफ तरीका करे बता या देते, ना करे। बहुत आसान तरीका बता देते हैं। हम कितना करते हैं? थोड़ा ही कर पाते, ज़्यादा तो नहीं कर पाते। अब हम अपने से बड़ों को देखें जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, बहुत अधिक बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, वो इतना सब कुछ करते हैं फिर भी कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं। तो जैसे ही हम अपनी कंपैरिजन उनसे करेंगे, अच्छे लोगों से करना, हाँ, नहीं तो आप बुरे लोगों से करने लगो। जैसे ही हम अपनी कंपैरिजन उन लोगों से करेंगे जो हमसे बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और कितने विनम्र पोलाइटनेस से भरे हुए हैं बहुत, तो तुरंत हमें लगेगा हमारे पास तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, फिर किस बात का अभिमान करें, किस बात के नाम की अपेक्षा रखें। हाँ? तुरंत अपने से बड़े को जो गुणी हैं उनकी ओर देखना सीखें, तो तुरंत हम एकदम शांत हो जाएंगे। और वास्तव में यही है। देखो तो सही, कितने बड़े बड़े लोग हुए हैं लेकिन कितने अच्छे से रहते हैं। सही व्यक्ति की पहचान ये होती है। और अपने पास कुछ है नहीं, हम उछलना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। क्यों बताना चाह रहे हैं? और हमारे बताने से उसने सुन भी लिया तो अंदर से एक्सेप्ट नहीं करता, मुंह में कह करके, उस मुंह में कह देगा बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन बाद में वही जाकर के बुराई करता है। ये नियम है संसार का। हमारी बात सुन करके हमारे सामने तो प्रशंसा करेगा, लेकिन पीठ पीछे वही हमारी निंदा करता हुआ पाया जाएगा। सही नेम, सही फेम जो होती है हमारी पीठ पीछे हो रही है कि नहीं, और यदि वो हमारा शत्रु करने लगे तब मानना कि हमने कुछ कार्य किया है। शत्रु हमारी प्रशंसा करने लगे, शत्रु प्रशंसा ही नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारी टीम्स होती हैं जब क्रिकेट खेले जाते हैं, कुछ टीम्स जब मैच हार जाती हैं मैच में तो होता है। फिर भी उन कंट्रीज की प्रशंसा, उन प्लेयर्स की प्रशंसा करते हैं कि देखो उस क्वालिटी को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा उसकी क्वालिटी को। वो हार गया है फिर भी उसकी प्रशंसा कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, ऐसे ही जो अच्छे लोग होते हैं वो अपनी प्रशंसा नहीं चाहते। यदि हम अपनी प्रशंसा सुनने के भूखे हैं तो समझना हम अंदर से बड़े कमज़ोर हैं। प्रशंसा पीठ पीछे होनी चाहिए, हमारे अब्सेंस में होना चाहिए, तब मानना सही वह प्रशंसा के योग्य कार्य करने वाला व्यक्ति है। और उससे भी सही तरीका है जब हमारे अपोनेंट हमारे लिए अच्छा कहने लगे। नहीं, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनके अपोनेंट उनकी प्रशंसा करते हैं। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी होते हैं, धर्म के क्षेत्र में भी होते हैं, सिद्धांत के क्षेत्र में। आचार्य भगवान की प्रशंसा बहुत सारे लोग जो उनके विरोधी हैं वो भी करते हैं। वो कहते हैं साधना है तो गुरुदेव की, भले ही उनका पक्ष उनसे मैच नहीं करता है, लेकिन साधना के क्षेत्र में तो कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपोजिट पार्टी के होते हैं, वो उनकी प्रशंसा करते हैं, भले ही वो हमसे विचारधारा विपरीत लिए हुए है। लेकिन जहाँ सिद्धांत की बात आती है सही तो वो कहता है। होते हैं बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अपोनेंट पार्टी भी उनकी प्रशंसा करती थी कि नहीं करती? विपक्षी लोग करते थे कि नहीं? तो आज भी ऐसे अच्छे लीडर हैं, विपक्षी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। उस कार्य में तो मानना पड़ेगा, पर्टिकुलर कार्य को लेकर के मतभेद होना अलग बात है, लेकिन पर्टिकुलर क्षेत्र में जिस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उस कार्य को लेकर के उसकी प्रशंसा हो रही है और विपक्ष कर रहा है तो मानना उसमें दम है। तो प्रशंसा हम अपने मुख से ना कह करके चाहें, स्वयं होती है, सुगंधी स्वयं फैल जाती है, फैलाना नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, आजकल मार्केटिंग का ज़माना है ना? मार्केटिंग का ज़माना बोले, जब तक मार्केटिंग नहीं होगी तो अब मार्केटिंग के कारण वो डुप्लीकेट ही बिकता, बिना मार्केटिंग के डुप्लीकेट माल बिक नहीं पाता है। ये जो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है वो नहीं बिक पाता है। अब जिसने स्टैंडर्ड सेट कर लिया है उसे ज़्यादा मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है।
अपने आप उस ब्रांड को लेने के लिए दुनिया खिंची चली आती है, वेटिंग लिस्ट में लगी रहती है ना। कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं वेट लिस्ट में, प्रीमियम में चलते रहते हैं, 3 महीने बाद डिलीवरी मिलेगी लेकिन बुकिंग एडवांस हो गई, 6 महीने बाद जिसकी डिलीवरी मिलना है लेकिन बुकिंग एडवांस में चल रही है। क्यों? वो मार्केटिंग तो नहीं चल रही है, फिर भी तो उसकी ऐसी क्वालिटी है। तो क्वालिटी हम अपने भीतर पैदा करें ना, तो क्वालिटी जब पैदा हो जाती है तो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ज़्यादा अननेसेसरी मार्केटिंग नहीं करना पड़ता। हाँ, थोड़ी बहुत करना बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसी में एक्सपेंसेस जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमियां हैं, तभी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार के साधनों में लगा है। चलो आगे। आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा को छू रहा है, दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्ण खींचकर निरंतर छोड़े जा रहे, तीखे सूची मुखी बाणों से छिदे जा रहे, भिदे जा रहे, विद्रूप विदीर्ण हो रहे हैं बादल दलों के बदन सब। अब वहाँ पर इंद्रधनुष आ गया था। अब इंद्र जो है बादलों के ऊपर प्रहार कर रहा है, उन बादलों के ऊपर जो कुंभ को नष्ट करने के लिए वर्षा कर रहे हैं। कैसा पुरुषार्थ कर रहा था? दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूर्णतया खींचकर ऐसे बाण छोड़ा जैसे युद्ध में बाण छोड़े जाते। कौन से बाण? तीखे सूची मुखी बाण। सूची का अर्थ होता है सुई, निडल, यानी एकदम शार्प तीक्ष्ण बाण, निडल की भांति, सुई की भांति एकदम शार्प बाणों से वे बादल छिदे जा रहे हैं, भिदे जा रहे हैं, विद्रूप विदीर्ण हो रहे हैं। जो उनका रूप सुंदर सा था वो बिगड़ रहा है, तितर बितर हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं। बादल दलों के बदन सब, यानी जितने वो बादल दल थे उनका पूरा शरीर जो है छिद रहा है, भिद रहा है, एकदम विद्रूप हो गया है। जो सुंदर सा था वो अलग ही प्रकार का। बरबर मरमर सी हो आई स्थिति उनकी, दयनीय सी गति रुलाई आती है। उन बादलों की स्थिति कैसे? एकदम बरबर मरमर सी, यानी दीनहीन से हो गए, दयनीय स्थिति हो गई। उनकी स्थिति को देख कर के आंखों में आंसू आ रहे हैं। जहाँ देखे वहाँ भूखंड ही भूखंड, थोड़े से ही शेष रहे हैं जलकण। युद्ध किनका चल रहा है इस प्रसंग में? बादलों से आने वाले जल कणों का और पृथ्वी से उठने वाले भूकणों का। यही कारण है कि सागर से फिर से प्रेषित किए जल भरे लबालब बादल दल, और साथ ही साथ आगे क्या करना यह भी सूचित किया गया। जब समुद्र ने देखा कि बादलों का दल हार रहा है तो उसने पुनः अपनी सेना को नए सिरे से तैयार करके भेज दिया। नए सैनिक बादलों के रूप में पूर्ण तैयारी के साथ, जो जल से भरे भरे लबालब भरे हुए थे, और आगे की प्लानिंग बता दिया क्या करना है। कैसी प्लानिंग थी? पेज नंबर 247। सूचित भावानुसार तुरंत बादलों ने बिजली का उत्पादन किया। वो भी कमज़ोर नहीं है सागर, पूरी प्लानिंग से चल रहा है। अब भूखंडों को हराना है, क्या उसने पैदा कर दिया? बिजली। क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी, सबकी आंखें ऐसी बंद हो गई, चिपक गई हों गोंद से कहीं। सूझबूझ बुझसी गई सबकी, औरों की क्या कथा। निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी, निमेष भर में निमेष वाला बन गया। यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगीं। तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकाल कर बादलों के ऊपर फेंक दिया। बड़ा रोचक प्रसंग, रोचक तरीके से आचार्य भगवान
वर्णन कर रहे हैं। अब बादलों ने बिजली को पैदा किया, तो बिजली कैसी थी? जो क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी, बहुत तेजी से चमकने लगी, सबकी आंखें ऐसे बंद हो गई हों मानो चिपक गई हों गोंद से। जब बिजली कौंधती है तो आंखें बंद हो जाती ना, ऐसे बंद हो गई मानो किसी ने गोंद से चिपका ही दिया हो। सूझबूझ बुझ-सी गई सबकी, जो समझ थी सूझबूझ बुझ गई। वही शब्द का प्रयोग आचार्य भगवान ने, सूझबूझ और बुझ। सूझबूझ यानी वह समझ, और बुझ जाना यानी बंद हो जाना। बुझ गई सबकी, औरों की क्या कथा कहें। निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी। निसर्ग का अर्थ होता है स्वभाव। स्वभाव से ही इंद्र कैसे होते हैं, देवता लोग कैसे होते हैं? अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है जिनकी पलकें नहीं झपकती हैं, उन्हें कहा जाता है अनिमेष। देवों की कभी टिमकार नहीं होती है, जैसे मनुष्यों की पलकें झपकती हैं बार बार, देवताओं की कभी पलकें नहीं झपकती, तो उन्हें अनिमेष कहा जाता है। तो जो निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी, यानी स्वभाव से ही जो पलक नहीं झपकाने वाला इंद्र था, निमेष भर में निमेष वाला बन गया। निमेष का अर्थ हुआ क्षण मात्र में ही वह निमेष वाला बन गया, यानी पलक झपकाने लगा। वैसे पलक नहीं झपकती हैं, लेकिन इतनी तेजी से बादलों में से बिजली चमकी कि वह क्षण में ही, क्षण मात्र में ही जो नहीं झपकती थी पलकें, वो भी झपकने वाली हो गई। यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगी। जब ऐसी स्थिति हो गई तो इंद्र आवेश में आ गया, और क्या किया? तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकालकर बादलों के ऊपर फेंक दिया। इंद्र का एक अमोघ अस्त्र होता है, वज्रपात वो कर देता है। जब भगवान को मोक्ष कल्याणक होता है ना, भगवान का जिस भी क्षेत्र से तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है, तो इंद्र मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आता है, और समय शिखर की उन टोकों में वज्र दंड के माध्यम से वो निशान बना देता है। चरण चिन्ह वहाँ उकेर दिए जाते हैं कि यह स्थान, यह वो टोक है जहाँ से तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इंद्र का एक अमोघ अस्त्र होता है वज्र, जो कभी खाली नहीं जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में इंद्र ने अमोघ अस्त्र वज्र निकालकर बादलों के ऊपर फेंक दिया। वज्राघात से आहत हो मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौर मंडल बहरा हो गया। उस वज्र के आघात से क्या हुआ? बादलों के मेघों के मुख से आह की ध्वनि निकली, यानी वह वज्र का प्रहार बहुत तीव्र था। वे मेघ अपने आप को बचा नहीं पाए, जिसे सुनते ही सौर मंडल बहरा हो गया। ना इतनी तेज ध्वनि निकली कि मानो पूरा का पूरा सौर मंडल बहरा ही हो गया। रावण की भांति चीखना मेघों का रोना, वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। और आग उगलती बिजली की आँखों में भूरी भूरी धूल कण घुस घुस कर दुस्सह दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख बिजली भी कपने लगी। जब आह की ध्वनि निकली, इतनी तीव्र ध्वनि निकली कि सौर मंडल बहरा हो गया। कैसी ध्वनि निकली? उदाहरण दिया गया है रावण की भांति रोने वाली। रावण क्यों नाम पड़ा? वैसे मूल नाम क्या था उसका? दशानन। रावण नहीं था, दशानन था। लेकिन जब बाली मुनिराज ने अंगूठे से उस कैलाश पर्वत को दबाया तो रावण रोने लगा। रौति इति रावणः, विलाप करने लगा। क्यों मुनिराज को दबाना पड़ा?
भरत चक्रवर्ती ने जिन 72 रत्नमयी जिनालयों का निर्माण किया था, रावण अपने पुरुषार्थ से उन पर्वत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, उन जिनालयों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसी कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे। गृहस्थ अवस्था में रावण को बाली मुनिराज ने पराजित किया था। तो बाली मुनिराज को देखते ही वैर का भाव रावण के मन में जागृत हो उठा, और चूंकि प्रतिनारायण तो था ही, बलशाली था ही, उसने ताकत लगा करके पूरे पर्वत को ही उठा दिया है। कौन से पर्वत को? जिस पर बाली मुनिराज तपस्या कर, और वो उसी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे जहाँ भरत चक्रवर्ती ने 72 मंदिरों को बनाया था। तो मुनिराज के मन में क्या भाव पैदा हो गया? वो अपने लिए नहीं का प्रतिकार कर रहे थे, ये भाव पैदा हो गया कि इन जिनालयों का क्या होगा, इन मंदिरों का क्या होगा। रावण तो अपने वैर भाव को लेकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन ये तो क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। बस उन मंदिरों की रक्षा के लिए बाली मुनिराज ने अपनी ध्यान अवस्था को तोड़ करके सिर्फ थोड़े से अपने बाएं पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया। रिद्धिधारी थे, बल रिद्धिधारी थी, काय बल की रिद्धि थी उनके पास। थोड़ा सा दबाया तो वह रावण पर्वत सहित नीचे धंसने लगा। जब धंसने लगा तब वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा, और उसकी उस रोने की अवस्था को देख कर के ही उसका नाम रावण पड़ा। रौती इति रावण। तो उदाहरण क्या दिया गुरुवर ने? रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। तो मेघ जो है, बादल दल, वो भी रो रहे थे, चीख रहे थे रावण की भांति, और यह सागर के लिए अपशकुन सिद्ध हुआ। वैसे मुनिराज किसी के ऊपर प्रहार करते नहीं, लेकिन मंदिरों की रक्षा के लिए। रावण ने फिर अपनी गलती स्वीकारी, मुनिराज के पास आकर के क्षमा याचना की, बहुत पश्चाताप किया। तो मुनिराज ने उस अंगूठे को उठा लिया, और पश्चाताप के पश्चात उसने तब जाकर के बहुत अच्छे से भक्ति की थी। इतनी भक्ति की थी, इतनी भक्ति की थी कि उसकी वीणा का तार टूट गया तो हाथ की नस निकाल करके उस तार के स्थान में फिट किया, और अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। एक तरफ तो उपसर्ग कर रहा था, जब पश्चाताप की अग्नि में जल गया तो इतना भक्ति में डूब गया, उस जैसी भक्ति किसी की नहीं। तो मुनिराज ने तो उसे क्षमा दान दे दिया, लेकिन बाद में जाकर के वे बाली मुनिराज प्रायश्चित ग्रहण करते हैं कि हमने हमारे योग्य कार्य नहीं किया, क्योंकि मुनिराज किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते। उनका उद्देश्य रावण को मारना नहीं था, एकमात्र शिक्षा देना था, और उद्देश्य अच्छा ही था, जिनालयों की रक्षा करने का। लेकिन फिर भी अपने ध्यान से च्युत होकर के उस कार्य को किया जो हिंसा कहलाती है, मुनियों के योग्य नहीं होती है। तो उन्होंने अपने गुरु से जाकर के प्रायश्चित ग्रहण किया। ये प्रसंग पद्म पुराण यानी जैन रामायण में आप लोगों को मिल जाएगा। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं, प्रसंग नहीं पढ़ा, पढ़ा है ना? तो जैन रामायण है, तो रावण की पूरी हिस्ट्री है, रामचंद्र जी की पूरी कथा है। तो मेघों का रोना, रावण की भांति चीखना, वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। और आग उगलती बिजली की आँखों में, जो बादल बिजली चमका रहे थे, आग उगल रहे थे, ऐसी परिस्थिति में भूरी भूरी धूल कण, ने बहुत सारे वे धूल के कण घुस घुस कर दुस्सह दुख देने लगे। क्यों? क्योंकि इंद्र ने जो वज्र का आघात किया था, उसके प्रहार से वो बादल चिल्ला रहे थे, वो बिजली भी अब भागने को थी। वो दुस्सह दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख अब बिजली भी कपने लगी।
जो दूसरों को कपकपा रही थी वह स्वयं कांपने लगी। पेज नंबर 248। यही कारण हो सकता है कि चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली। इस दुर्घटना को देख तुरंत सागर से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया तो तुम रामबाण से काम लो। पूरा युद्ध का वर्णन चल रहा है। बहुत अच्छा प्रसंग है। जो बिजली की लाइफ कितनी होती है? फ्यू सेकंड्स, चंद सेकंड्स की। तो इतनी ही कम उम्र वाली बिजली क्यों होती है? यही कारण हो सकता है कि चला चपला पल आयु वाली, पलायु मतलब एक पल की, 2 पल की आयु वाली बनी हो बिजली। कौन से कारण से? जब इंद्र ने वज्राघात किया था, इस कारण वो 1-2 पल तक ही ठहरती है और लुप्त हो जाती है। ज्यादा देर तक क्यों नहीं ठहरती है? इंद्र के प्रहार को वो झेल नहीं पाई। अन्याय का वह समर्थन कर रही थी। उन भूकणों ने जल कणों को पराजित कर दिया। इस दुर्घटना को देख, ऐसी परिस्थिति को देख सागर ने से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया है तो तुम रामबाण चलाओ। पीछे क्यों रहो? देखा रामायण का वो युद्ध, एक तरफ अग्नि बाण तो दूसरी तरफ वरुण बाण, नाग बाण तो गरुड़ बाण, अमोघ अस्त्र तो ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल वैसा ही। पीछे हटने का नाम मत नाम लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। विलंब नहीं अविलंब, ओला वृष्टि करो, उपल वर्षा करो। अब दूसरा शस्त्र निकालो। बादलों से क्या कहा? घबराओ नहीं, बदला लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, पीछे हटने का नाम मत लो। विलंब नहीं अविलंब, ओला वृष्टि करो, उपल वर्षा लो। फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ। सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं उद्घाटन अनावरण हुआ है, अपार भंडार का कहीं। जब कमांडर से संकेत आ गया कि डरना नहीं है, दूसरा चलाना है, तो उन्होंने ओलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। फिर उपल का अर्थ होता है पत्थर। कैसे वो बोले? बड़े बड़े पत्थर की भांति ही गिर रहे हैं। कई बार कितने बड़े बड़े ओले गिरते हैं, कई बार तो चने बराबर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े भी ओले गिरते हैं, कार के पूरे शीशे कांच टूट जाते हैं, इतने बड़े बड़े ओले नहीं देखे? कहीं देखा नहीं? यहाँ भले ही आपने इतने इतने से देखे हो, जब बादल आदि फट जाते हैं तो इतने बड़े बड़े ओले जैसे ईंट के टुकड़े ही गिर रहे हों, 250-250 ग्राम के पत्थर बराबर। हाँ बिल्कुल सत्य है। 2 ग्राम वाले नहीं, 2.5 ग्राम वाले नहीं, 250 ग्राम वाले। किसी के सिर पे गिर जाए तो फूट ही जाता। हाँ हो जाता है, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो उन बादलों ने ओलों की वर्षा प्रारंभ कर दी, उपल वर्षा यानी पत्थरों की वर्षा। लो फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ, ओलों का उत्पादन प्रारंभ। सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं उद्घाटन अनावरण हुआ। मानो बादलों ने कहीं ओट में छिपा करके रखे हों सारे पत्थरों को और एकदम से वर्षा शुरू कर दी हो। क्योंकि उत्पादन करने में तो टाइम लगता है, ओले बनेंगे, पैदा होंगे, फिर बाद में बरसेंगे। तो उत्पादन नहीं कर रहा था, वो कैसा प्रतीत हो रहा था? मानो उद्घाटन कर दिया हो, अनावरण कर दिया हो, छिपे कहीं रखे हो, अपार भंडार का कहीं अनावरण एकदम से हटाते ही, अनावृत होते ही धड़ धड़ करके पूरे ओले जो उपल हैं वो बरस करके नीचे आ गए। कैसे ओले हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। लघु गुरु अणु महा, त्रिकोण चतुष्कोण वाले तथा पंच पहलू वाले, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले, गोल गोल सुडौल ओले, क्या कहें क्या बोले,
जहाँ देखे वहाँ ओले, सौर मंडल भर गया। कैसे ओले? शेप बता रहे हैं। लघु छोटे, गुरु भारी बड़े, गुरु यानी भारी, अणु यानी लघु का अर्थ होता है हल्के, गुरु का अर्थ होता है भारी, अणु यानी बहुत छोटे, महा यानी बहुत बड़े, त्रिकोण चतुष्कोण वाले, पंच पहलू वाले, पेंटागन, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले, वेट अलग अलग था, गोल कुछ गोल गोल सुडौल ओले, क्या कहें क्या बोले, जहाँ देखें वहाँ ओले ही ओले। अब बारिश की बूंद नहीं आ रही थी, सिर्फ पानी की बूंद नहीं, अब ओले ही ओले नजर आ रहे हैं। सौर मंडल भर गया। नहीं रखें और एक पेज और कर लें? इतना ही रखें, छोटा सा ध्यान, चलो इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा ध्यान करना। आंखें बंद करो, गहरी श्वास लेकर के उस ओंकार की ध्वनि करो।